नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर है पूर्णांक और उसकी चौथी अभ्यास है अभ्यास 3D। तो इस अभ्यास का पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर आप एक सारणी देख रहे हैं जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और एक रिक्त स्थान है जिसमें ऑप्शन दिए हैं, तो संख्या भरनी ही कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले कॉलम में ऊपर लिखा हुआ है 7 और उसके नीचे भी लिखा हुआ है 7, फिर 9 लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है 27, फिर तीसरे नंबर पर 11 लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है 55 और लास्ट में 13 है। और यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान है, इसमें भरना है कि इनमें से कौन सी संख्या आएंगी। संख्या दी है 77, 91, 81 और फिर 98। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इन संख्याओं जो दी हुई हैं इनमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 7 के बाद 2 जब प्लस करते हैं तो 9 आता है और 9 में 2 प्लस करते हैं तो 11 आता है और 11 में 2 प्लस करते हैं तो 13। यानी कि ऊपर जो कॉलम में दी हुई संख्याएं हैं तो उनमें आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या में 2 जोड़ने पर आती है। और यहाँ पर 7, 27, 55 और यहाँ पर डैश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि 7 एकम 7 यानी कि 7 को पहली संख्या को गुणा कराया गया है 1 से, इसके बाद जो 9 दिया है 9 को गुणा कराया गया है 3 से, मतलब एक इसमें 1 से गुणा कराया गया, इसमें 3 से गुणा कराया गया और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर 11, 25, 55 यानी कि यहाँ पर 5 से गुणा कराया गया। तो यहाँ पहले वाले में 1 से, दूसरे में 3 से गुणा कराया गया और तीसरे में 5 से। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो यहाँ पर 5 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 13 और 7 की गुणा कराएंगे तो 13 सती होता है 91। इसका मतलब यहाँ पर जो खा ऑप्शन दिया हुआ है 91, तो इस रिक्त स्थान में आपको 91 भरना है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्याएं दी हैं 8 गुणे -4 गुणे -5, इनको हल करना है, उनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने संख्याएं लिख ली हैं। अब इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 8 गुणे -4 गुणे -5 है, तो आपको इनमें से 3 पूर्णांकों में से किन्हीं 2 पूर्णांकों का पहले गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 8 ऐसे ही लिख लेंगे और उसके बाद गुणा करा लेंगे -4 और -5 की, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 4 5 की गुणा हो जाएगी 4 पंचे 20, यानी कि -4 -5 की जब गुणा होगी तो प्लस का 20 आ जाएगा। और उसके बाद 20 और 8 की गुणा कराएंगे तो 20 अट्ठे होता है 160। तो इस प्रकार से इनकी गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार ख पार्ट में दिया हुआ है -10 गुणे -10 गुणे -10, 3 बार -10 लिखा हुआ है, इनकी गुणा करनी है। तो पहले 2 पूर्णांकों की गुणा कर लेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस और 10 की गुणा हो जाएगी 100। तो यहाँ पर आप प्लस का 100 भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए +100। पहले 2 की जब गुणा होगी तो +100 आएगा, गुणे उसमें कराएंगे -10 से एक बार और गुणा, तो प्लस माइनस की गुणा हो जाती है माइनस और 100 और 10 की जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो इसका जो उत्तर आएगा वो माइनस का 1000 हो जाएगा। इसके बाद ग पार्ट में दिया हुआ है -2 गुणे 35 गुणे -5, तो यहाँ पर -2 और -5 की आप गुणा करा लेंगे, उसके बाद 35 से गुणा कराएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर -2 और -5 को एक पास लिख लेंगे, -2 गुणे -5 गुणे 35 को लास्ट में कर देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे 35। अब यहाँ पर 10 और 35 की जब गुणा होगी तो ये आ जाएगा 350। तो खा इसके जो घा खंड है इस पे दिया है कि -8 गुणे +57 गुणे 0, तो यहाँ पर -8 को ऐसे लिख लीजिए, गुणे +57 की जब 0 के साथ गुणा कराएंगे तो इसका गुणनफल हो जाएगा 0, यानी किसी भी संख्या की यदि 0 से गुणा कराते हैं तो गुणनफल 0 हो जाएगा। उसके बाद -8 और 0 की गुणा कराएंगे तो इसका भी गुणनफल 0 हो जाएगा। इसके बाद इसके अंगा पार्ट में दिया है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4, तो यहाँ पर आपको गुणा करनी है पहले 2 पूर्णांकों की। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 और 2 की गुणा हो जाएगी 2 एकम 2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर प्लस प्लस की गुणा होती है प्लस और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। इसके बाद चा पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर -4 -8 -12 और -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर -4 और -8 की जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। इसके बाद गुणे -12 और गुणे में -5, यहाँ पर
5 से -5 की और -12 की गुणा कर लेंगे तो ये प्लस का 32 गुणे माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। प्लस और प्लस की गुणा प्लस ही रहती है, और 60 और जब 32 की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आप पहले लिख लेंगे, बचेगा यहाँ पर 6 की गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 3 18 1 19, तो प्लस का 1920 या फिर इसको आप केवल 1920 करके लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर का से लगा करके 4 तक पार्ट हैं। का पार्ट में दिया हो -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। यहाँ पर इनका हल करके मान ज्ञात करना है। तो जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -7 गुणे 0 है, तो -7 और 0 की जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर -7 और 0 की गुणा क्या हो जाएगी 0, उसके बाद 57 गुणे फिर माइनस का 57 है। यहाँ पर 0 और 57 की गुणा होगी तो ये भी क्या हो जाएगा 0 गुणे, उसके बाद बचता है यहाँ पर -57, और -57 और 0 की जब गुणा होगी तो इसका गुणनफल हो जाएगा 0। यहाँ पर इसके खा पार्ट में आप देखेंगे कि 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। तो इसको हल करने के लिए या तो फिर आप यहाँ पर क्या करें कि 1456 और 625 की गुणा करें और 456 और 625 की गुणा करें, फिर इनको घटा लें। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि 625 और 625 क्या है कॉमन है, तो यहाँ पर यदि आप 625 को कॉमन ले लेते हैं तो 625 कॉमन लेने पर यहाँ से बचता है 1456 और यहाँ से बचता है 456। तो ये 456 1456 से माइनस हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 625 गुणा 1456 से 456 घटाने पर बचेगा 1000, और 1000 की गुणा जब 625 में करा देंगे तो 625 के आगे आपको 3 जीरो लगा देने हैं, तो यह आ जाएगा 6,25,000। इसके गा पार्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है -187 गुणे -54 प्लस -187 गुणा -46। तो यहाँ पर संकेत दिया हुआ क्या कि -187 आपको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से -187 कॉमन हो जाने पर यहाँ बचता है -54 और यहाँ बचता है -46, और उनके बीच में चिन्ह क्या लगा हुआ है प्लस। तो यहाँ पर -54 -46 को जोड़ लेंगे और उसके बाद 187 में -187 में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर -187 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा -54 और प्लस बीच में -46। -54 दोनों जुड़ जाएंगे तो -187, और यहाँ पर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 54 6 60 40 100, यह आ जाएगा -100। अब -100 -187 में गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 187 के आगे 2 जीरो आपको लगा देने हैं। तो इस प्रकार इनका गुणनफल गया। इसके बाद घा पार्ट में देखते हैं 18,764 गुणे 99 माइनस ब्रैकेट में -18,764। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 18,764 गुणे 99, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18,764। इसके बाद 18,764 आपको कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से 18,764 निकल जाने के बाद यहाँ पर बचता है 99, और यहाँ पे प्लस इसकी जगह पर बचेगा 1, तो 99 + 1 100 हो जाएगा। तो 18,764 गुणे यहाँ पर 100 की गुणा कराएंगे तो 18,764 के आगे 2 जीरो आपको लगा देने हैं। इसके बाद इसके अंगा पार्ट में आप देखेंगे 15,341 गुणा -2 प्लस -15,341 गुणा 98। तो यहाँ पर भी आपको 15,341 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर बचेगा -2, बीच में चिन्ह प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखें कि ये जो माइनस है 15,341, यहाँ पर 15,341 प्लस का है, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पर जब छोड़ देंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो 98 है तो यहाँ पर ये 98 के साथ चिन्ह लग जाएगा। तो -98 -2 ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे -100, और यहाँ पर गुणा कर रही 15,341। जब 15,341 की गुणा -100 से करेंगे तो ये 15,341 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है।
इसके चा पार्ट में देखेंगे कि -8 लिखा हुआ है, गुणे मंझला ब्रैकेट उसके अंदर 10 - 5 - 43 + 98। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर -8 ऐसे लिख लेंगे अभी। इसके बाद मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस की दो संख्याएं हैं, एक 43 और एक 5। तो इन दोनों के यदि हम जोड़ लेते हैं तो माइनस का 48 हो जाता है। तो 10 - 48 और प्लस कितना है 98। अब यहाँ पर 98 से 48 को घटा देते हैं तो 50 बचता है। तो ये -8 गुणे मंझले ब्रैकेट में 10 और ये जो 98 से 48 घटाएंगे तो 50 प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 50 + 10 ये 60 होगा। तो -8 गुणे 60 की गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस की गुणा माइनस होगी। 8 × 48 यानी कि एक जीरो उसके आगे लगेगा तो -480 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि पंक्ति का के दो पूर्ण अंकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पंक्ति का में देखते हैं लिखा है 3 गुणे -2। अगली संख्या है -4 गुणे -5, फिर -6 गुणा 4 और 7 गुणे 5, फिर -8 गुणे -3 और 5 गुणा -3। और खा पंक्ति में दिया हो -15, 35, -6, 20, -24 और 24। तो यहाँ पर बारी बारी से गुणा करते हैं, इनकी देखते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या 3 है जिसका चिन्ह क्या है प्लस, और दूसरी संख्या -2 है जिसका चिन्ह क्या है माइनस। तो चिन्हों की यदि गुणा करते हैं तो प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और 3 और 2 की गुणा कराएंगे तो 6, यानी कि -6 जहाँ पर होगा उसका मिलान पहले नंबर वाली इन संख्याओं से हो जाएगा। तो 3 गुणा -2 इसका मिलान कर देना है -6 से। इसके बाद -4 -5 तो माइनस प्लस होता है, और 4 5 की गुणा क्या हो जाएगी 20। तो इसका मिलान कर देना है प्लस के 20 से। यहाँ पर -6 गुणे 4 तो माइनस प्लस की गुणा माइनस होगी, 6 चौक 24। तो माइनस का 24 जहाँ पे लिखा है उससे इसको मिला देना है। इसके बाद 7 और 5 दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस की गुणा प्लस रहती है। 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर इसको 35 से मिला देना है। और उसके बाद माइनस माइनस की दोनों संख्याएं प्लस हो जाएगा, 8 × 24। तो इसको प्लस के 24 से मिला देना है। और लास्ट में एक संख्या बचती है प्लस का 5 और माइनस का 3 है। तो प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, 5 × 3 = 15। तो इसको मिला देंगे -15 से। प्रश्न नंबर 5 दिया है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। पहला दिया है -37, 49 और 0। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि वह संख्या ज्ञात करने के लिए जिसमें -1 से गुणा करें तो -37 आ जाए, फिर -1 से गुणा करें एक संख्या में तो प्लस का 49 आ जाए, और ऐसी कोई संख्या जिसमें -1 से गुणा करने पर 0 आ जाए। तो ये गुणा करने के बाद संख्याएं प्राप्त हुई हैं, तो -1 से क्या करें इन संख्याओं को भाग कर देंगे तो वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे पहला दिया है -37, तो आपको -37 लिखना है और इसको भाग कर देना है -1 से। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब 37 को 1 से भाग करेंगे तो उत्तर में 37 आ जाएगा, क्योंकि 1 से जब भाग करते हैं किसी संख्या को तो वही संख्या आती है। इसके बाद प्लस का 49 है, तो 49 को आपको भाग करना है -1 से। तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह, जब प्लस 49 को भाग करेंगे -1 से तो चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा माइनस, और संख्या आ जाएगी 49। यानी कि -49 को यदि आप गुणा कराते हैं -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 49 × 1 = 49। और 0 को जब -1 से भाग कराएंगे, 0 के बटे में लिखेंगे -1। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका उत्तर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में ना तो प्लस लगता है ना माइनस, 0 केवल एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर 0 को यदि -1 से गुणा करें चाहे +1 से गुणा करें उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। नंबर 6 दिया है कि उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताना है। यहाँ पर खंड का में दिया है 3 + 2 गुणे 7 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है 3 + 2 गुणे 7, यानी कि ब्रैकेट हटा करके वैसे ही लिख दिया है। दूसरा है 3 गुणे 7 + 2, और तीसरा है 3 गुणे 7 + 2 गुणे 7, और चौथा दिया है 3 गुणे 7 - 2 गुणे 7। तो यहाँ पर आप देखते हैं 3 और 2 के बीच में चिन्ह प्लस लगा हुआ है, तो माइनस चिन्ह तो आएगा नहीं। और यहाँ पर ये जो नियम लगा है वितरण नियम का लगा है, तो 3 की गुणा 7 के साथ होगी और 2 की गुणा भी 7 के साथ होगी, बीच में चिन्ह क्या रहेगा प्लस। तो 3 गुणे 7 + 2 गुणे 7, जो मान इनको हम जोड़ लें 3 2 5 5 7 35। तो यहाँ पर 3 गुणे 7 करेंगे तो 21 और 2 7 14, 14 और 21 जोड़ेंगे तो 35। तो यहाँ पर जो इसका तीसरा ऑप्शन है खंड का छठे प्रश्न का, वो सही विकल्प है। इसके खा पार्ट में देखते हैं दिया है
3 माइनस 2 गुणा 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्या बीच में माइनस है, तो इसमें भी 3 गुणा 6 होगा और बीच में माइनस लगेगा 2 गुणा 6। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 6। तो इसका पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खंडगा में दिया है -8 गुणे -5 का मान होगा। तो यहाँ पर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, तो इनका गुणनफल धनात्मक होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है प्लस का 40। इसके बाद दिया है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। यहाँ पर आप 3 संख्याएं ले लें जो कि ऋणात्मक हों और एक धनात्मक संख्या से उसमें गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं कि 3 बार यदि माइनस की गुणा की जाती है, माइनस गुणे माइनस, तो रिजल्ट में क्या आता है, माइनस माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। और इसमें उसके बाद यदि प्लस से हम गुणा कराते हैं तो माइनस और प्लस की गुणा क्या होगी, फिर माइनस होगा। तो यहाँ पर 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक ही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। यहाँ पर पहला पार्ट दिया है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो यहाँ पर यह कथन क्या है, असत्य है। देखिए जब संख्या ये 5 क्या है, विषम, यानी कि माइनस की गुणा यदि विषम बार होगी तो रिजल्ट में ऋणात्मक ही आएगा, और यदि सम बार होगी तो धनात्मक होगा। जैसे माइनस की गुणा 2 बार होती है, मान लीजिए कि -2 गुणे -3 करते हैं, तो 2 बार माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर 3 बार माइनस आ जाए तो माइनस ही रहेगा। अगर 4 बार माइनस की गुणा होती है तो फिर धनात्मक हो जाएगा। यदि 5 बार पूर्णांक दिए हों जिनमें माइनस लगा हो तो उनकी जब गुणा कराएंगे तो वो ऋणात्मक ही रहेगा। तो पहला कथन क्या है, असत्य है। दूसरा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, कथन सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। हाँ, मान लीजिए एक पूर्णांक -2 ले लेते हैं और एक पूर्णांक प्लस का 3 ले लेते हैं, तो इन दोनों में एक माइनस का है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस रहेगी और 2 3 6, तो इसका जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। इसके बाद -17 का विपरीत +17 है। तो संख्या रेखा पर जब आप देखेंगे तो -17 के जो संगत है वो क्या आएगा, +17 आएगा। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। किसी पूर्णांक का यदि आप विपरीत ज्ञात करते हैं तो उसका चिन्ह बदलते हैं, ना कि शून्य से गुणा करते हैं। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। यहाँ पर 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक रहता है। तो ये कथन सत्य है। किसी भी पूर्णांक में आप 1 से गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल रहेगा वो वही पूर्णांक रहेगा।